भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम कर रहे हैं 6th canto 16 chapter 58th verse 6 16 58. So क्या कह रहे हैं? लब्धवेह मानुषिं योनिं ज्ञान विज्ञान संभवाम् आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचित् क्षेमम् आप्नुयात्। इंटरेस्टिंग। आजकल लोग कहते हैं क्विक रिमाइंडर, इट्स अ क्विक रिमाइंडर है क्या कि लब्धवेह मानुषिं योनिं, कि आपको मनुष्य जन्म मिल चुका है। भूल जाते हैं हम नहीं कि मनुष्य जन्म मिला है, भूल गए। तो इट्स अ क्विक रिमाइंडर कि अब जब लब्ध्वा इह मानुषिं योनि, लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। यह मतलब ये दिस ह्यूमन फॉर्म, आपको मनुष्य जन्म मिल गया। तो मिल गया तो अब क्या करें? क्या करें? ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथात ब्रह्म जिज्ञासा। अब उसकी कमेंट्रीज पे कई लोगों ने टीका लिखी है, मतलब आई मीन टू से अद्वैत और वैष्णवों ने। तो शंकराचार्य लिख रहे हैं उस पे कि अथात ब्रह्म जिज्ञासा। अथाता मतलब अब समय आ गया ब्रह्म जिज्ञासा करने की। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब भगवान की जिज्ञासा। कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है, या ब्ला ब्ला व्हाटएवर। मगर शंकराचार्य लिख रहे हैं कि अब तो क्यों कह रहे हैं व्यासदेव अब समय आ गया है, अब समय आ गया है, मतलब कब? तो कह रहे हैं जब आपके पास चार चीजें आ जाएं तो आप भगवान की जिज्ञासा करने के लिए रेडी हो गए। शंकरा लिख रहे हैं, वैष्णव नहीं कह रहे, इसलिए ऑब्वियसली गलत होगा ये तो आप मान के चलो, बट अभी समझ आ जाएगा। सो चार क्वालिफिकेशन, चार अधिकार आ जाएं भगवान को जानने के लिए, तो आप भगवान को जानना शुरू कर सकते हो। इंक्वायरी, रिसर्च कर सकते हो अपना शुरू। तो रिसर्च के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? चार क्या, उसको बोलते हैं चतुष्पाद। चतुष्पाद चतुष्पाद कहते हैं। तो चार चीजें चाहिए। एक है मुमुक्षु, मुमुक्षत्व, मोक्ष पाने की बहुत इच्छा। दूसरा है ज्ञान, नॉलेज, मतलब वेदों का ज्ञान। तीसरा है वैराग्य, वैराग्य चाहिए संसार से, तभी तो आप रिसर्च करोगे भगवान की, वरना माइंड इधर उधर जाता रहेगा। और चौथा है षडगुण, अच्छी क्वालिटीज, अच्छे गुण चाहिए, क्वालिटीज चाहिए। तो जब आप में ये आ जाए, वेद पढ़ के वर्णाश्रम पालन करके, तो आप ब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए रेडी हो गए। क्लियर है? सबने कहा वाह 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 क्या बात है, नहीं अच्छा लग रहा है, बट एब्सोल्युटली गलत है। क्योंकि चक्कर ये है कि हमारे आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने शंकरा की कमेंट्री पढ़ी, उन्होंने कहा ये क्या है। उन्होंने कहा यार ज्ञान आ जाए, वैराग्य आ जाए, मोक्ष की इच्छा आ जाए, अच्छी गुण आ जाए, तब भगवान की जिज्ञासा करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन है कि आएंगे कैसे ये? सिर्फ वेद पढ़ने थोड़े ना आ जाएंगे। जब तक भगवान से कनेक्ट नहीं हो गए तब तक आप में आ ही नहीं सकता ये सब, क्योंकि भगवान ही तो सोर्स है अच्छे गुण के, क्योंकि भगवान ही तो आनंद है। जब तक भगवान का आनंद नहीं आएगा तब तक संसार का आनंद छूटेगा नहीं, वैराग्य आएगा नहीं। तो हमारे वैष्णवाचार्य ने कहा ये नॉनसेंस है, ये कमेंट्री नॉनसेंस है। तो फिर उन्होंने पूछा आप क्या कहते हो, भगवान की जिज्ञासा करने के लिए, रिसर्च करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो उन्होंने कहा बस एक ही चाहिए, लब्ध्वा यह मानुषिम योनिम, मनुष्य जन्म मिल गया तो आप रेडी हो भगवान की जिज्ञासा करने के लिए, कुछ नहीं चाहिए।
रिसर्च करना शुरू कर सकते हो, मनुष्य जन्म मिल गया, जानवर नहीं कर सकते, उनके पास बुद्धि नहीं है, वो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, भगवान कौन है, लाइफ का पर्पस क्या है, ये तो सभी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, है ना। तो अब शुरू हो गया आपकी जिज्ञासा। बट एक और चीज चाहिए जिज्ञासा करने के लिए, सिर्फ मनुष्य जन्म चाहिए, क्योंकि वरना तो सभी लोग जिज्ञासा करने लगते हैं, मनुष्य जन्म मिल गया, नहीं मतलब क्या राजपुरा में सब जिज्ञासा करने बैठेंगे, कोई नहीं कर रहा। जब मनुष्य जन्म मिल जाए और साधु संग मिल जाए तो जिज्ञासा शुरू कर दो, क्योंकि कुछ पूछोगे ना किसी से। तो दैट्स द आइडिया। दो चीजें चाहिए आपको जिज्ञासा करने के लिए भगवान की, मनुष्य जन्म वो मिल चुका है, और साधु संग ढूंढ लो और अपने रिसर्च शुरू कर दो, तब समझ आता है। और जैसे जैसे हम भगवान की जिज्ञासा करेंगे, रिसर्च करेंगे, भगवान को जानेंगे, वैसे वैसे वैराग्य, अच्छे गुण, मोक्ष पाने की इच्छा अपने आप आ जाएगी, डेवलप हो जाएगी, क्योंकि भगवान से जुड़ रहे हैं ना, स्पिरिचुअल मैटर, सब्जेक्ट मैटर में। इसलिए मतलब और हमारे बलदेव विद्याभूषण साहब ने वैष्णवाचार्य का गलत कमेंट्री है, इट्स अ रॉन्ग कमेंट्री। सो लब्ध्वा इह मानुषिम, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन ये, मानुषिम योनिम, स्पेशली मनुष्य शरीर बोला है, देवताओं का शरीर नहीं बोला, ये भी एक दूसरा पॉइंट है, क्योंकि देवताओं की योनि में भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है, और असुरों की योनि में भी मुश्किल है, क्योंकि असुरों की योनि में एक्सट्रीम सेक्स वायलेंस अनकंट्रोल्ड होता है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका माइंड आउट होएगा। और देवताओं की योनि में क्या है, एक्सट्रीम शांति। पहली तो अच्छे अच्छे गुण है ना, इतने ज्यादा अच्छे गुण है कि वो उनको लगता ही नहीं भगवान की जरूरत है। और भोग, एंजॉयमेंट, एक्सट्रीम एंजॉयमेंट है। तो माइंड कैसे लगेगा आपको, बताओ, आप क्या भ्रम जिज्ञासा करोगे जब 40 अफसर आपके साथ होंगे, फ्री में मिलेंगे आपको सबको, आप घर में जाओगे आपको एक घर और 40 अफसर फ्री है। ये है ही वहाँ ऐसे ही है, 40-50 पता नहीं, 40 हूर कहते हैं, क्या कहते हैं, 32 कहते हैं, हाँ 72 हूर कहते हैं ना कुरान में, फ्री है, लो भी। फिर क्या था ब्रह्म जिज्ञासा होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला वहाँ कुछ नहीं होगा ना, वो करेंगे ना आप करोगे। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। सो इसलिए मनुष्य योनि में ही पॉसिबल है भगवान को प्राप्त करना, ना ऊपर ना नीचे, बीच का है ना। सो ये दूसरा पॉइंट है, इसलिए कह रहे हैं लब्ध्वा इह मानुषिम योनिम। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अपना ह्यूमन बर्थ वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट योर लाइफ, फालतू के आइडियाज लगा के लाइफ वेस्ट मत करो। आधी लाइफ तो शादी करके बच्चे पैदा करके वेस्ट हो जाती है, आधी लाइफ तो उसमें घुस गई आपकी, चलो घुस गई। अब तो जब हो गया, बच्चे सेटल हो गए, सब हो गया, अब तो होश में आओ, अब छोड़ो, अब लेजर पॉइंटेड हो और भगवान को जानो, और टाइम मत वेस्ट करो, लाइफ परफेक्ट करो, क्योंकि लाइफ का भरोसा नहीं है। मनुष्य योनि गई तो कौन सी योनि मिलेगी आपको पता नहीं, करोड़ों जन्म तक मनुष्य योनि नहीं मिलती। तभी तो कह रहे हैं लब्ध्वा इह मतलब क्या है, बहुत जन्मों बाद मिली है यह, दिस करोड़ों योनि कहते हैं, 84 लाख ऐसे कुछ कहते हैं ना, उसके बाद मनुष्य जन्म मिलता है। हमें कहानियां लगती हैं, पता है क्या है, हम ऐसे ही पढ़ जाते हैं 84 लाख योनि, हाँ ठीक है, कहानी लग रही है, कहानी नहीं है ये। जब 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा ना, एक करोड़ों दुख मिलेंगे, तब आप तरसाओगे मनुष्य होने के। अब यहाँ आ गए तो यहाँ पे आदमी तो समझ नहीं आ रहा, तो ठीक है, हो गया, आप फोकस करो। और जो गृहस्थ में नहीं घुसा मत घुसो, अंधा कुआं है वो, मैडनेस है वो, एक्चुअली मैडनेस है, मतलब मुझे मैडनेस लगती है, इट्स अ मैडनेस। इससे पागल आदमी शादी करेगा, पागल ही है, नहीं काम वासना है तभी वो शादी कर रहा है, और तो कोई सेंस ही नहीं बनती शादी की, और कोई क्या सेंस है कि अपने सर पे पाले हम किसी को, क्यों टाइम वेस्ट। चलो वो भी ठीक है, चलो गृहस्थ आश्रम धर्म का बात है, स्त्रियां हैं उनकी रक्षा होगी, ब्ला 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 ब्ला, बट टाइम तो जाएगा आपका। तभी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मनुष्य नहीं मिल गई तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मत वेस्ट करो।
क्योंकि मिल चुकी है ना, आपकी क्वालिफिकेशन भगवान ने दे दी है। भगवान पे रिसर्च करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए थी, भगवान ने कहा चलो मैं देता हूँ कृपा से क्वालिफिकेशन, वो मिल गई आपको, आपको डिग्री मिल चुकी है, बस अब एंट्रेंस लेके काम करना है। अब वो डिग्री फिर भी मिल गई, आपने क्या मनुष्य जन्म के लिए कोई मेहनत की थी? बताओ, आपने मेहनत की थी किसी ने? अपने मिल गए टाइम, तो यूज करो। दिस इज अ गिफ्ट, इसलिए ह्यूमन बर्थ को गिफ्ट कहते हैं, एक गिफ्ट है। सबसे बड़ी कृपा है मनुष्य शरीर ही है। तभी तो लोग कहते रहते हैं भगवान कृपा करो कृपा करो कृपा करो। मैं इतना गुस्सा आता है पागलों पे, इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया, फिर भी चूसोगे क्या भगवान को? चूसने की आदत है क्या? कृपा कृपा कृपा, भगवान कहेंगे यार कर तो दी, हो गई, अब तुम्हें यूज करनी है कृपा, मैंने तो कर दी, तो क्यों रोते रहो कृपा करो कृपा करो कृपा करो? क्या वृंदावन में सॉन्ग्स नहीं होते ऐसे? कुछ याद है कोई? कृपा करो बांके बिहारी मेरे लाल बिहारी मैंने सुना था, पता नहीं कहाँ आ रहा था, ऐसे ही कुछ था, पता नहीं क्या गा रहा था वो, है राधे किशोरी दया करो, ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें। क्या दया करो दया करो दया करो यार? मतलब मान लीजिए आपको आपके पापा मम्मी 10 करोड़ रुपए दे दें, बिजनेस दे दें, सब दे दें, अगर पापा मम्मी कुछ दे दो हमें, तो क्या होगा फिर? वापस ले लेंगे, बाबा तू वापस दे, तू पागल है तू वापस दे चल दिमाग खराब है, पूरा सेट कर दिया तुझे लाइफ में, फिर भी पीछे पड़ा हुआ है। नहीं यही होगा और क्या होगा? दैट्स अ पॉइंट। कृपा हो चुकी है, हमें यूज करना है। तभी तो कह रहे आ जाएगा अभी आगे, नेक्स्ट लाइन में आएगा, यूज करो इस गिफ्ट को। सबसे बेस्ट गिफ्ट मिला है हमें, इससे ऊपर कोई गिफ्ट ही नहीं है। लब्ध्वा मानुष्यम योनिम, मिल गया, क्वालिफिकेशन मिल गया। राधा ब्रह्म जी का वेदांत सूत्र पढ़ने के लिए रेडी हो आप? वेदांत सूत्र पढ़ने के लिए वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। शंकरा ने ही बोला वेदांत सूत्र तक आने के लिए वेद पढ़ना है। दैट मेक्स लिटिल सेंस, क्योंकि वेदांत सूत्र में वेदों के जो सिद्धांत है उसको काटा हुआ है, मतलब समर्थन किया हुआ है और निवर्तन किया हुआ है, मतलब गलत सिद्धांतों को काट के सही सिद्धांत को स्टैब्लिश किया हुआ है। मतलब वेदों पे कमेंट्री है वेदांत सूत्र, ये समझ लो। तो वेद बिना पढ़े आप कमेंट्री कैसे पढ़ लोगे? तो शंकरा ने कहा भी देखो, भगवान पे जिज्ञासा तब करोगे जब वेद पढ़ पाओगे, तभी वेदांत सूत्र आएगा। हमारे आचार्य ने कहा गलत, क्योंकि वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है वेदांत सूत्र पढ़ने के लिए, क्योंकि वेदांत सूत्र में अपने आप कंप्लीट है वो। व्यासदेव ने अपने आप एंटी आर्ग्यूमेंट, पूर्व पक्ष उठाया है और उसको उत्तर दिया है। वे एक आर्ग्यूमेंट उठाया वेदों का, उत्तर दे दिया, आर्ग्यूमेंट उठाया उत्तर दे दिया। क्यों पढ़ने की जरूरत है? वो जरूरत ही नहीं है, वो अपने में कंप्लीट है। तो अब क्या जरूरत है? बस आपको ह्यूमन बनना है, वरना पढ़ोगे कैसे? लैंग्वेज ही नहीं आती और इंटेलिजेंस नहीं, ह्यूमन में ही है, बस दैट्स ऑल, खत्म हो गया। और कोई एक साधु चाहिए जो समझा दे बस। सो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं लब्ध्वा, यह मतलब टाइम वेस्ट मत करो। यह से सेंस है टाइम वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। फालतू के प्रोजेक्ट छोड़ो, हो सके तो सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ और भक्ति करो, पॉसिबल है तो निकलो झंझट से। जितनी जल्दी करोगे उतना बेटर है, लेट करते रहोगे रिस्क में। सो लब्ध्वा यह मानुष्यम। आपको पता है पहले जब मैं छोटा था तो ओल्ड दिल्ली में रहते थे हम, जितने भी जो बूढ़े लोग नहीं होते थे ओल्ड एज ग्रुप के वाले, दादाजी वाले, वो तो मोस्टली वो लोग वृंदावन जाके रहते थे। आप देखो चांदनी चौक दिल्ली, आप पूछो उनसे, भैया आपके दादाजी भैया वहाँ फोगला आश्रम में रूम लेके रह रहे हैं, दादी दादा नानी नाना का रह रहे हैं वृंदावन में, आपके बटाला धर्मशाला में नहीं वो रहे थे ना आपके भी, सभी ऐसे करते थे, चले जाते थे। क्या आपके झारखंड से कोई जाता था? कहाँ जाए, झारखंड से कहाँ जाए देखो दिल्ली का ट्रेंड था, सब लोग वृंदावन चले आते थे रहने, धर्मशाला में बुक करते थे भी, लाइफ लॉन्ग पैसे दे दिए, और ऐसे ही था चांदनी चौक से तरह मज़ार हमारे, तो वहाँ हम तो भी वहाँ वृंदावन चले गए अपना भजन करेंगे, या हरिद्वार चले आते थे, हरिद्वार में रूम रह के रहते थे, ट्रेंड था ये। नहीं घर में नहीं रहते थे, टाइम वेस्ट नहीं करते थे, दैट्स ऑल। तो वो अब वो बाद में जा रहे हैं, हम पहले चले जाएं, जब जाना ही है तो पहले चले जाओ, कॉमन सेंस है।
क्यों अटके रहना, मम्मी पापा चाय चाय चू चू क्या लगा रखा है यार। बच्चों वाली बात करोगे तो भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है। वो ब्रजवासियों ने, वृंदावन वालों ने आसान बना दिया बहुत। आपके वृंदावन में राधे राधे बोलो भगवान मिल जाएंगे, ऐसे कैसे मिल जाएंगे यार। तुम देखोगे टीवी घर में बैठ के, तुम घूमोगे प्रसाद के लिए, तुम जाओगे लड़कीबाजी करोगे वृंदावन में बैठ के, तुम करोगे प्रॉपर्टी डीलिंग, यही हो रहा है ना, इसी में ना सब बस। तो फिर क्या भगवान मिलने वाले हैं तुम्हें, ऐसे कोई भगवान मिलेंगे। सब वृंदावन में बैठ के WWF देख रहे हैं, इंटरनेट लगा रखा है। ऐसे मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, इंटरनेट ही देख रहे हैं ना सब, नेटफ्लिक्स मूवीज। ऐसा है नहीं, मतलब ये तो वृंदावन से आया है, मैं मुझे क्या पता, ये तो वहीं रह रहे हैं और 24 घंटे घूमते रहता है कहाँ प्रसाद बट रहा है। उसको पता है शाम को वहाँ बटेगा मंदिर में, दोपहर को वहाँ फीस्टिंग है उस डिवोटी के यहाँ, और ये यही दिमाग में चलता है उनके। चलता है नहीं चलता है, ऐप बना दिया प्रभु जी, जहाँ जहाँ भंडारा हो रहा है वो ले ऐप बन गया। ओ लो, ये तो हॉरिबल है, ये तो नेक्स्ट लेवल है। यार सही कह रहे हैं नहीं, ऐप का नाम भंडारा है। ओ ले वहाँ पे देख लो जहाँ भंडारा हो रहा है, चले जाओ। ओ भैया, ये किस शैतानी दिमाग ने बनाया है, कौन है ये? ऐसा भी होता है। ओह नो, ये तो न्यूज़ है मेरे लिए, ये तो देखना पड़ेगा ऐप। मैं तो रहा हूँ ना, मुझे पता है ना क्या चलता है वहाँ पे, मुझे पता है पागल लोग हैं वहाँ, दिमाग खराब है। सो इसलिए यह कह रहे, यह डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। 1 सेकंड नहीं है, 1000 बैड हैबिट्स हैं, 1000 संस्कार है, टाइम लगता है उसको हटाने में, इमीडिएटली हैबिट्स नहीं जाती। वो एक अच्छी फोकस्ड एसोसिएशन में अब रहोगे तो धीरे धीरे हटेंगी। करोड़ों जन का जंग लगा हुआ है ना, उसको हटाने में टाइम लगेगा। सो ठीक है, एक लाइफ दे दो, मतलब दया ना मनुष्य में। तो अब कह रहे हैं को मनुष्य जन्म मिल गया, इंटेलिजेंस मिल गई, तो यूज करो भगवान को जानने में, मिल गया आपको सब गिफ्ट मिल गया, तो क्या करना है, ज्ञान विज्ञान संभवम, नॉलेज लो, ज्ञान नॉलेज लेने की कैपेसिटी हर एक में, अनपढ़ आदमी भी ऐसा नहीं है, वो भी तो जानना चाहता है कुछ ना कुछ, तो भगवान के बारे में जानना। प्रभुपाद ये तो लिख रहे हैं फर्स्ट कैंटो में, एवरीबडी वांट्स टू हियर न्यूज़, सब कुछ ना कुछ न्यूज़ चाहते हैं, तो भगवान की न्यूज़, स्पिरिचुअल न्यूज़ लो, उससे आपकी जो क्रेविंग है बुद्धि सेटिस्फाई होगी, तो जानने की कोशिश करो। अच्छा है, अपने आप ही माइंड, अपने आप ही भगवान समझ आएंगे। ज्ञान लो, नॉलेज लो। नॉलेज कैसे लोगे, साधु संग में। नॉलेज मिलेगी कैसे, या तो खुद पढ़ लो, खुद पढ़ सकते हो, दैट्स ओके। मगर खुद पढ़ना नॉलेज नहीं होती, खुद पढ़ना इन्फॉर्मेशन होती है, उसको नॉलेज नहीं कहते। अगर ऐसी बात होती तो कोई कॉलेज ही नहीं जाता। खुद पढ़ लो ऑनलाइन सारी किताबें, टीचर के बिना नॉलेज नहीं आएगी आपको, टीचर के बिना इन्फॉर्मेशन आती है, वो इन्फॉर्मेशन आके आके कैओस हो जाएगा माइंड में, खिचड़ी पक जाएगी। इसलिए गुरु, टीचर कह लो, साधु, उनके रह के नॉलेज आएगी। ज्ञान के लिए साधु संग चाहिए, बुक्स और साधु संग, शास्त्र, साधु और गुरु, जब नॉलेज आएगी। उनके साथ रहो, उनके साथ अब रहने के लिए, अब आप उनके साथ रहोगे तो उनके रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना उनके लिए, फ्री में थोड़े ना खाते रहोगे यहाँ पे। इसलिए तद्विधि प्रणिपात है, तभी कह रहे हैं भाई कुछ तुम्हें करना भी पड़ेगा, तुम आश्रम में रहोगे तो कुछ सेवा तो करनी पड़ेगी, फ्री में थोड़ा रोटी तोड़ने देंगे किसी को, तुम्हें नॉलेज ले लो, कुछ करना है। और दैट कॉमन सेंस है, भगवद्गीता बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल। मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, मुझे हवा में नहीं देखता मैं, क्योंकि आप साधु के पास रहोगे, आप कुछ करोगे नहीं सेवा तो निकाल देंगे आश्रम से, कुछ तो करना पड़ेगा यार, नॉलेज लेने तो करना पड़ेगा। और पीएचडी में भी ऐसे ही होता है, बाय द वे। आप पीएचडी कर रहे थे ना, आपने पीएचडी किया, आप रिसर्च में थे। नहीं परितोष था ही, ये भी सर्वज्ञ रिसर्च में गए थे। आप पीएचडी वालों को देखा तो होगा, ये परितोष तो कर ही रहा था पीएचडी। तो प्रोफेसर के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं पड़ता है? ग्रंट वर्क, वो क्या होता है? पीएचडी ज़्यादातर देते नहीं है ऐसे, जो
मेंटर्स होते हैं, वो अपना काम करवाते हाँ, अपना उनका काम करना ही पड़ता है। वो कहेगा भैया मेरी बेटी को स्कूल से लिया या दूध लिया, वो जाना पड़ेगा आपको। आप कहोगे हमें पढ़ने आया हूँ, मुझसे करवा रहे हो, ये देख ले तू। करना पड़ता है। मिलिट्री में भी ऐसे ही है, जो सोल्जर्स होते हैं उनको करना पड़ता है मेजर के लिए। वो सोल्जर लड़ाई क्या, वो तो सोल्जर्स लगे नहीं रहते उसकी वाइफ को लेके जा रहे हैं ड्राइवर बन के। देखा है ना मिलिट्री में, वो उसके लिए दूध लेने आ रहा है, वो नौकरों की तरह काम करते रहो, तो वो क्यों करे? इन रिटर्न ही हैज टू डू समथिंग, उसको कुछ मिल रहा है ना, उससे एक्सचेंज है ना। तो इसलिए ज्ञान के लिए आपको गुरु, साधु, शास्त्र चाहिए। हम उनसे नॉलेज लो, उनके लिए कुछ करो, प्रणिपाते ना परिप्रश्न ना क्वेश्चंस पूछो, तो अच्छा एक रिलेशनशिप है, तो आगे बढ़ेंगे। और मतलब मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को लगता है मंदिर एक कॉलेज है। मैं ऐसे देखता हूँ, ये कॉलेज है, ये कोई मठ नहीं है। इसको मठ मत, लोगों ने मठ बना दिया है, कॉलेज है। मैं वही तो कह रहा था, मंदिर कॉलेज है, गुरु कोच है, साधु क्या है, बैचमेट्स हैं, और आपकी शास्त्र रिसर्च बुक्स हैं। ऐसे यूज़ करो, बैठो, काम करो, सीखो, अपना जो भी काम है करते रहो, अपना रहो, अपने रूम मिल गया उसमें रहो, हॉस्टल की तरह। ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? जैसे कोई एक, कोई मेरे पास आए थे पेरेंट्स, कह रहे थे हमारा बच्चा फुल टाइम बन रहा है, नहीं आप देखिए दुखी थे। तो मैंने क्या, कॉलेज ज्वाइन कर रहा है फुल टाइम थोड़ा ना बन रहा है। वो आप कहते मैं कॉलेज ज्वाइन कर रहा है, कॉलेज, कॉलेज ही तो है। आप सोच रहे हो फुल टाइम वहाँ मंदिर, कॉलेज ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे हम कोर्सेज पढ़ाएंगे, यहाँ पे बुक्स पढ़ रहा है, नॉलेज ले रहा है, यहाँ पे सारे उसके बैचमेट्स हैं, हम टीचर है। कहते अच्छा ऐसा भी होता है? मैंने कहा ऐसे ही होता है। आपका देखना, परसेप्शन गलत है आपकी। वो आपने दूसरों को देखा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, मगर ये यहाँ पे अलग है। तो चलो चलो ठीक है ओके। सो ज्ञान नॉलेज लो, और विज्ञान क्या है? यहाँ पे क्या मतलब है? चलो नॉलेज हो गई, विज्ञान क्या है? एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, ये तो सीखते हैं कॉलेज में। ये थ्योरी क्लास हो रही है, वहाँ फील्ड में प्रैक्टिकल क्लास होगी। आरती वारती प्रैक्टिकल क्लास ही तो है। ये हो गई थ्योरी, अब क्या करना है भैया, वहाँ पे जाके भजन गाओ, वो आपकी लेबोरेटरी है। मुझे मंदिर टेम्पल हॉल लेबोरेटरी लगती है। ये लैब है जहाँ पे आप लैब कर रहे हो, अपना कर लो भैया, वहाँ जो भी प्रैक्टिस। और ये आपकी सेवा फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क होता है ना पीएचडी में, एक तो लैब होती है, एक थ्योरी क्लास होती है, एक फील्ड वर्क होता है, उसको बाहर जाके भी करना पड़ता है। लाइक ऐसे एमबीए वाले होते हैं ना, उनकी क्लास होगी, फिर उनकी तो फिर उनकी वर्कशॉप भी होती है अंदर। इंजीनियरिंग में भी होता है, नहीं, क्लास होती है, फिर वर्कशॉप में वो अपना मशीन से लेथ और वो सब बनाते रहते हैं। फिर उनका प्रैक्टिकल फील्ड वर्क भी होता है, बाहर जाके वो देखते हैं भी और लोगों के साथ, इंजीनियर्स के साथ क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में। हमारा भी ऐसी था, डॉक्टरी में भी थ्योरी क्लास थी, हमारा प्रैक्टिकल था, मतलब राउंड लेते थे हॉस्पिटल में, और फिर फील्ड वर्क था। फिर हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भेज देते थे, गांव पीएचसी में, कि भैया वहाँ पे आप अकेले हो, वहाँ पे अपना करके देखो। तो सेम है, सेवा क्या है? फील्ड वर्क। टेम्पल हॉल क्या है? लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल कर रहे हो। और ये क्या है? ये थ्योरी क्लास हो रही है, खत्म हो गया, कॉलेज है। और क्या है? और अब आप अगर इसको मजीरे बजाने की मठ बना दो, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो है ही नहीं है। भागवतम कह रहे ज्ञान विज्ञान संभव। प्रभुपाद यही चाहते थे कि इस्कॉन ऐसा बने, भक्तिवेदांत यही चाहते थे गौड़िया मठ ऐसा बने, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ और ही बन गया, कुछ और ही हो गया। वो और ठीक है, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं, वो होना ही था। हिस्ट्री दिखाती है सब ऐसे ऐसे ही होता है, ये यूजुअल ग्राफ है। मगर हमें इसमें नहीं फंसना। बड़े बड़े चर्च खुले, मगर वो क्या बन गए, कैथेड्रल्स बन गए, सब फालतू के पूजा वूजा ऐसे बस घंटियाँ बजा के घूमते रहते थे। तो लोगों ने रिवोल्ट किया, प्रोटेस्टेंट्स ने। ये क्या हो रहा है, झक मार रहे तुम? प्रोटेस्टेंट्स, प्रोटेस्ट की नाम ही तभी प्रोटेस्टेंट है, कि हम भी प्रोटेस्टेंट्स तो नहीं है और वो लोग कैथोलिक्स हो सकता है, नो, हम प्रोटेस्टेंट्स हैं। ज्ञान विज्ञान संभवम आत्मानाम यो न बुद्धियता। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे आत्मानाम न बुद्धियता,
अगर कोई मनुष्य जन्म पाकर नॉलेज नहीं ले, अप्लाई नहीं करे चीज़ों को, आत्मनाम न बुद्धि होता, तो और इस चीज़ से क्या जानना है, नॉलेज और एप्लीकेशन से, आत्मा नाम मतलब सोल एंड सुपर सोल। अगर कनेक्शन नहीं बना, नॉलेज लेके, विज्ञान लेके आपने अपनी बुद्धि यूज नहीं की, बुद्धिता, तो क्या होगा, न क्वचित क्षेमम अपुण्यात, तो न क्वचित, कभी भी, क्वचित मतलब कभी भी, कहीं भी, क्षेमम आपने, क्षेमम मतलब कैसे कहेंगे, योगक्षेमम सुना है? क्षेमम मतलब होता है कैसे कहूँ, क्षेम मतलब परफेक्शन। आपको जो अल्टीमेट परफेक्शन आपको इस ब्रह्मांड में कहीं भी जाके नहीं मिल सकती, न स्वर्ग में न नर्क में। आप सोच, आपने अगर ये मनुष्य जन्म वेस्ट कर दिया तो आप घूमते रहो कहीं भी, देवताओं के लोग चले जाओ, तपा जनस तपा सत्य, कहीं नहीं मिलेगी आपको प्रेम, यही पॉसिबल है। तभी तो लोग कहते हैं देवता भी मनुष्य जन्म लेना चाहते हैं। वो क्या देवता वहां पे रह रहा होगा देवलोक में, पता नहीं कहाँ महल में, वो भी चाहेगा मैं राजपुरा में जन्म लूं नहीं पता नहीं, भगवान जाने। दिल्ली में जन्म लूंगा यार मैं। होगे तो पागल है तू, तो यहाँ पे मतलब मस्त रह रहा है, ना कोई बीमारी है, सब अच्छा है, फ्री का है सब, लाइक इट्स इंटरेस्टिंग। फिर तू क्यों दिल्ली में जन्म लेना चाहता है? इसको कहते, तो उनको पता है ना, उनको पता है, वो भी तो पढ़ते हैं, उनको पता है पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। बल्कि देवता लोग डिप्रेशन में बहुत जाते होंगे, मुझे लगता है। ऐसा नहीं है नहीं, क्योंकि देवलोक में शास्त्र ही पढ़ते हैं और अलाउड ही नहीं है। सारे सॉन्ग्स भी शास्त्र भगवान के ही होते हैं, फिल्मी सॉन्ग्स अलाउड है नहीं, है ही नहीं वहाँ। ऑर्डिनरी काव्य अलाउड नहीं है वहाँ पे। जो भी अप्सराएं गाती हैं सब भगवान की ग्लोरीज ही गाती हैं। इंद्र कोई अयाश थोड़े ना है कि शराब पी के हाँ भाई नाच धन्नो वो नाच रही है मेन का। ऐसे इंद्र पागल है क्या? मतलब पागल लोग ड्रामा में दिखाते हैं, और शोले में ना मुझे याद है। अब आजकल तो मूवीज देखते नहीं, हम पहले का याद है। तो वो पागलपंती थोड़ा ना चल रही है वहाँ, स्वर्ग है भाई वो। वहाँ पे सिर्फ विष्णु की आराधना होती है। मतलब इंद्र के छोटे भाई हैं वामन देव। इंद्र ही इज अ किंग ऑफ डेमीगॉड्स ना, ही इज लाइक, हमने पढ़ा तो उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ क्या? सो ही नोज थिंग्स, बट प्रॉब्लम है कि वहाँ पे भगवान गंधर्व भी भगवान के गाने बनाते रहते हैं, किन्नर सब भगवान ही है वहाँ, विष्णु सब जानते हैं, मगर कर नहीं पा रहे। अब बताओ कैसे डिप्रेशन नहीं होगी? सिंसियर आदमी को डिप्रेशन होगी नहीं? ऐसे जो आप वृंदावन में रह रहे हो, अगर आप भक्ति नहीं कर पाओगे डिप्रेशन में नहीं चले जाओगे, अगर सिंसियर हो गए। हाँ अगर लफंडर हो गए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूमते रहो। यार मैं कर नहीं पा रहा यार 24 घंटे भगवान, मतलब मुझे करना है, सो यू कैन गो इन डिप्रेशन। तो मुझे लगता है वहाँ पे डिप्रेशन होती होगी बहुत प्रॉब्लम। एनवी तो है वहाँ, द्वेष बहुत तगड़ा है, एक देवता को दूसरे देवता से हो रही है, अभी दूसरे इस देवता से उस देवता से करते रहते हैं। द्वेष है, भोग की सामग्री भरी पड़ी है, आउट ऑफ कंट्रोल है सेंसेस, अब कंट्रोल करना चाहो तो भी मुश्किल है, और एक डिप्रेशन प्रॉब्लम है। अगर जो सिंसियर होगा उसके लिए प्रॉब्लम है, फिर उसके लिए दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इसलिए वो लोग कहते हैं यार धरती पे चलो, ज़्यादा अच्छा है, मनुष्य जन्म में आओ, ना आधा सुख ना आधा दुख, अपने आराम से हम कर लेंगे, दैट्स ओके। तभी यहाँ पे कह रहे हैं न क्वचित क्षेमम आपनोयत। आपनोयत मतलब कहीं भी आपको शांति नहीं मिलने वाली, कहीं भी भगवान नहीं मिलेंगे अगर आपने ये योनि छोड़ दी तो। अब भूल जाओ, माया माया कहती है वहाँ जाके हो जाएगा, यहाँ जाके हो जाएगा। हम ऐसे ही सोचते हैं ना, ये वहाँ बेटर है हम भक्ति कर लेंगे, वहाँ बेटर है भक्ति, भूल जाओ, जहाँ हो वहीं करो। मनुष्य योनि है, करो, इसमें बेस्ट ऑप्शन अप्लाई करो और कर जाओ बस। ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब ट्रैश है। ये मटेरियल वर्ड ही ट्रैश है, उससे बड़ी ट्रैश है बॉडी, बट यूजफुल है। प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं, नियर देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम। है ये शरीर है बहुत मुश्किल से मिला है,
आसानी से भी मिला है सुलभ, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, मगर दुर्लभ भी है क्योंकि करोड़ों जन्म बाद मिला है। सुप्लवम बहुत अच्छी नाव है, सुकल्पम बहुत सुंदर बनी पड़ी है, अब इसको यूज करो, दैट्स ऑल। यूज करके छोड़ दो, बस ये करना है, और क्या सिंपल है, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। ठीक है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? इसलिए साधुओं का बेस्ट आशीर्वाद होता है मूर्ख बन जाओ। बुद्धिमान आदमी ज़्यादा सोचते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये ताम अकिंचन अगोचरम, मूर्ख बन जाओ। अकिंचन मतलब कुछ भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, भगवान सोच ही नहीं सकता। हमें एक ही चीज़ बताया, आपकी सेवा, बस खत्म। क्या करें अब, तुम ज़रा सोचना, कैपेसिटी नहीं है, आपकी सेवा ही बस हम करते रहेंगे, हम यही चाहते हैं। ये भी एक है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? दैट्स एंड। मगर आप करोगे नहीं, मुझे पता है, मेरा टाइम वेस्ट है। कौन करता है बताओ? सुनते रहते हैं लोग, कुछ लोग करते भी हैं, मैक्सिमम लोग नहीं करते, डर के मारे। डर है ना, बोल तो दिया, कैसे करें, क्या करें, हाय 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 हाय। मगर क्वेश्चन ये है कि डरना क्या है? डरना क्या है? अगर आप डरते रहोगे तो देखो, डर तो आएगा ही जीवन में, उसको रोक नहीं सकते आप। कुछ ना कुछ ऐसी लाइफ में होगा, आप डरावनी चीज़ होगी, तो कोई नहीं रोक सकता। तो अगर डरना है फ्यूचर में और फालतू की चीज़ पर डरना है, तो अभी डर जाओ। ये लॉजिक समझ आया? बहुत अच्छा लॉजिक है। कुछ ना कुछ तो होगा लाइफ में आगे जाकर भयंकर, जिससे आपकी घी निकल जाएगी। तो बेटर है कि भगवान के लिए डर लो, अच्छा काम कर लो, उसमें डर है तो उसमें ठीक है, हो गया। वरना डर खुद ले लो, वरना डर फोर्स होगा आप पे। डर लग रहा है, ठीक है, क्या वैसे भी डरना क्या है, डर गया सो मर गया, यही कहते हैं बस। इसलिए हिम्मत वाले भक्ति करते हैं, कायर नहीं कर सकते। भक्ति करने के लिए हिम्मत चाहिए, आपको सब छोड़ना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा, ठीक है। जितना कर सकते हो उतना कर लो। हर आदमी की पोजीशन में हर चीज़ नहीं कर सकते, जितना कर सकते हो कर लो। यंग हो 20, 21, 22 तो आपको फुल स्पीड पे बढ़ जाना चाहिए, फिर मत सोचो ज़्यादा कुछ। हमने भी ज्वाइन किया था, मैं कितने साल में ज्वाइन किया था मैंने, MBBS करी मैंने। हाँ मतलब मैं कृष्णा कॉन्शियस तो 19 साल में आ गया था, कॉलेज ज्वाइन किया था तभी मैं कृष्णा कॉन्शियस में आ गया था। बस फिर उसके बाद कॉलेज में अपना करते रहे, फिर छोड़ दिया मैंने, भाड़ में जाए। ऐसा है बॉस, आप लोग भी कर सकते हो, उसमें क्या। कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो? कोई क्वेश्चन है किसी का? सिंपल था, नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो लेक्चर खत्म होते आपका दिमाग चलेगा, अब लॉजिक आएंगे। हम प्रभु जी ने कहा करना है, छोड़ना है, मगर हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट अर्जुन के पास भी थे ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट। कृष्ण ने क्या बोला? कृष्ण ने बोला हिजड़े, सीधा पॉइंट मारा, क्लैब्यम, ना मूर्ख बोला ना फेलियर बोला, हिजड़े साले, क्लैब्यम आस्मवा पार्था। अर्जुन को बोला हिजड़ा, आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि आप तो पहले ही वो बोलने की जरूरत नहीं है। वो ब्रेव था ना, उसको बोला कि तू क्या है यार, तू तो पूरी दुनिया में तेरा नाम है, इतना ब्रेव। अर्जुन बात होती है, सब डरते हैं, दुर्योधन भागते हैं तुझसे, सब्यसाची है तू, और तू ऐसी बात कर रहा है। तब टॉन्ट मारा था। तो हम मतलब हम भी ऐसी, हम भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। एक्चुअली पता है क्या, एक बात बताऊं, चलो खत्म कर रहा हूँ मैं। पता है क्या, लाइफ को एक चैलेंज की तरह लोगे तो सही होगा, तो डर नहीं लगेगा। आप करो, सोचोगे ना हाय ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, तो डर लगेगा। आप सोचो चैलेंज है, ओके, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य परान्य बोधो, चैलेंज है, मैं करूँगा, तो आप कर पाओगे,
ठीक है मैं फुल टाइम बंदा, डर लग रहा है, हाँ हूँ, ठीक है यार करके देखते हैं, चैलेंज लेते हैं, क्या हो गया, लेट्स एक्सेप्ट इट, लेट्स डू इट, क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है, देखेंगे आगे क्या होगा। ऐसे इस स्पिरिट में आगे बढ़ोगे ना, ये स्पिरिट उपनिषद देती है, इसलिए उपनिषद पढ़ना भी जरूरी है। मतलब भागवतम ये स्पिरिट देती है, बट भागवतम एक एक मतलब रस शास्त्र है ना, तो ठीक है कृष्णा उनकी कृपा उनका शरण, तो वो स्पिरिट आती नहीं वैसी। उपनिषद कहती है उठो खड़े हो आगे बढ़ो, यस तो मन करता है यस मैं करूँगा, तो वो भी चाहिए होता है पीछे से, वरना आप थुलथुले से ऐसे अजीब से गलगले भक्त बन जाओगे ऐसे ही होता है, मुझे तो ऐसी लगता है, ढीले ढाले पड़े हुए, हाँ प्रभु जी कृपा कृपा, ये क्या कृपा लगा रखी है यार, ये तो मतलब इट्स एक्चुअली डिस्गस्टिंग है ये, ऐसे कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं होती, स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे नहीं। हाँ हम्बल होते हैं, रूपा गोस्वामी हम्बल थे, रघुनाथ स्वामी सब हम्बल थे, बट एब्सोल्यूट फोकस था, वो भी तो होना चाहिए। आप हम्बल के चक्कर में कमज़ोर कॉवर्ड, वो फिर आपने अपनी कमज़ोरी दीनता के अंदर छुपा रखी है, वो गलत है, वो सही नहीं है, वो भगवान चाहते भी नहीं है। अब मान लीजिए हनुमान जी कैसे कर रहे थे, क्या रामायण में पढ़ा है, सबके पास गए, वे सब विभीषण है, अरे कृपा कर दीजिए प्लीज, देखिए मैं लंका आया, आप तो भक्त हैं, क्या किया है उन्होंने, या जाति दंडवत किया विभीषण जी, आप फिर सुग्री के पास है जरा कृपा कर दो, फिर और जामवन, अरे आप तो बहुत हाउ स्वीट यू आर, दंडवत कृपा कर दीजिए कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ क्यों हो रहा है, वो भी तो वैष्णव समाज है। सीसी में भी नहीं हो रहा है, तभी चैतन्य चरितमृत में भी ऐसा कुछ नहीं है, रूपा गोस्वामी जीवा गोस्वामी मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दंडवत किया है उन्होंने, प्रणाम किया है दोनों ने, बट ये ड्रामे नहीं चल रहे, काम की बात चल रही है। जीवा गोस्वामी लेटर लिख रहे हैं रूपा को, भक्ति रत्नाकर पढ़ो, लेटर लिख रहे हैं रूपा गोस्वामी को, सॉरी रूपा गोस्वामी कह रहा हूँ, नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद पंडित को लेटर्स लिख रहे हैं, तो कह रहे हैं हाँ भी प्रीचिंग ऐसे चल रही है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रही है, आपको प्रणाम है, वो वहाँ से लेटर लिख रहे हैं नरोत्तम श्रीनिवास की भी हमारी एडिटिंग हो रही है एंड आपको प्रणाम है, बस दैट्स ऑल, सादर प्रणाम है एंड आपका दास हो गया। मुझे नहीं लगता जब वो मिलते होंगे तो ड्रामे होते होंगे, नहीं ऐसा होता होगा, मतलब रूपा गोस्वामी रघुनाथ स्वामी रोज शाम को मिल रहे हैं, रघुनाथ गोस्वामी रूपा गोस्वामी बैठे हैं, भैया रघुनाथ स्वामी है, हाउ स्वीट प्रभु जी जरा कथा बताइए, वो वहाँ से मुझे ऐसा मतलब ऐसा कौन करता है यार, ऐसा ये मजाक है क्या, उनके पास टाइम भी नहीं है करने का, वो टू द पॉइंट बात करते हैं, ओके लेट्स ठीक है प्रीति संदर्भ में क्या लिखा है आपने बताओ, जस्ट टेल जीवा गोस्वामी अपना बता रहे होंगे, रूपा गोस्वामी अपने को चिंतन दे रहे हो, और इस इसी में है ही जब महाप्रभु स्वरूप दामोदर के साथ जाते थे हरिदास ठाकुर से मिलने, रोज शाम को जाते थे, स्वरम भट्टाचार्य स्वरूप दामोदर रूपा गोस्वामी भी आए हुए थे एक बार, जब महाप्रभु गए तो महाप्रभु जाते ही क्या बोला था, वो गए रूपा गोस्वामी दंडवत किया, हरिदास ठाकुर ने कहा देखिए रूपा है, तो महाप्रभु ने क्या बोला एकदम से, शायद क्या कर रहे हो, हाँ, सीधा बोला कि तुमने जो नाटक लिखा है उसके तो उसका मुझे नांदी मुखी सुनाओ, श्लोक सुनाओ, सीधा पॉइंट, ये नहीं अरे क्या कर रहे हो कैसे हो रूपा, तो रूपा गोस्वामी कहेंगे महाप्रभु आपकी दया से मैं बहुत अच्छा हूँ, तो रास्ते में कुछ खाया, हाँ नहीं जंगल में आया था खाने को कम मिला, पहले खा लो कुछ नहीं है, ये सब पागलों वाली बातें हैं। आप बताओ कि आपने नाटक में कौन सा श्लोक लिखा है वैष्णवों के आनंद के लिए, तो फिर वो श्लोक बता रहे, वैष्णव बड़े खुश हो रहे हैं, कृष्ण कथा ही तो करनी है, बिना टाइम वेस्ट किए, खाना पीना तो चलता रहेगा, तो वहाँ पे हमें भी ऐसे ही करना है, हम ऐसे ड्रामे फालतू के हो रहे हैं, डोंट डू दैट, ये सब मॉडर्न पार्लेंस है, इसको मॉडर्न पार्लेंस कहते हैं, मॉडर्न चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें। इंडियन कल्चर में ऐसा होता भी नहीं था, बाय द वे, ये वैश्य है, इंडियन कल्चर में, हमारे कल्चर में था ही नहीं, हम भी दादा दादी से मिलने आते थे, नहीं छोटे थे, अच्छा कोई ऐसा होता ही नहीं था, बस प्रणाम होता था, या आप लखनऊ जाओ, लखनऊ में भी हम रहते थे तो आके कहते थे पाए लागू, इतना हो गया बस, ठीक है हो गया ख़त्म हो गया, और कुछ कहना ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि आप बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, ये हैं वो हैं, फैमिली है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बोलता वो है जिसमें प्रेम नहीं होता,
इसमें प्रेम होता है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वो फील होता है, वो बहुत डिफरेंस है, वो नेक्स्ट लेवल है वो। सो ठीक है, चलो, दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्ण। कुछ नहीं पूछना, वी लैंड अप देयर। श्रील प्रभुपाद की जय।